तो श्री माधव दास जी, एक बार की बात, काशी में एक बहुत बड़े विद्वान थे। बहुत ध्यान से सुनना, बड़ी अच्छी लीला है। जो ठाकुर जी को समर्पित होते हैं, ठाकुर जी उनके साथ कैसी लीला करते हैं, कैसे उनकी रक्षा करते हैं, ध्यान से सुनो। तो काशी में एक बहुत बड़े विद्वान थे और वे अपनी विद्वत्ता का एक एक क्रम करते थे। क्या? दूसरे विद्वानों को जाकर के हराना और उनसे विजय पत्र लिखवाना, सामने वाले को शास्त्रार्थ में हरा देना और उससे एक पत्र लिखवाना कि मैंने इन व्यक्ति से अपनी हार स्वीकार की है और ये जीत गए हैं, मैं हार गया हूं, आइंदा ये कभी भी मेरे शहर में आएंगे, इनकी पूरी रहने खाने पीने सोने की सब सेवा मैं करूंगा और ये मेरे आचार्य हैं, मैं इनका शिष्य हूं। ऐसा करके पूरा पत्र लिखवा लेते थे और नीचे हस्ताक्षर। और जब कभी भी उस शहर में जाना होता था, वो पत्र दिखाते उस व्यक्ति को, हाँ भाई सेवा करो हमारी। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। एक बार वो काशी में बहुत बड़ी विद्वत गोष्ठी हुई, तो उस विद्वत समाज के सामने उन्होंने अपने अनेक विजय पत्र दिखाए और कहा कि मुझे भारत का सबसे बड़ा विद्वान घोषित कर दिया जाए, क्योंकि मैंने इतने सारे विद्वानों को परास्त किया है। तब एक व्यक्ति खड़ा होकर के बोला, आपने माधव दास जी को हराया कि नहीं हराया? बोले ये कौन है? बोले वैसे तो ये उत्तर प्रदेश कन्नौज के निवासी हैं, पर कुछ वर्षों से जगन्नाथपुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी के पास रहते हैं। बहुत अच्छे विद्वान हैं। इन्हें अगर आप हरा दो और इनसे विजय पत्र यदि आप लिखवा लो, तो हम आपको भारत का सबसे बड़ा विजेता विद्वान घोषित कर देंगे। ध्यान से सुनिएगा। लेकिन भक्त का बंधुओं एक स्वरूप होता है कि वो विवाद से बचेगा। अगर कहीं विवाद हो रहा है और ठाकुर जी का भक्त यदि वहां पहुंच जाए ना, तो वो तुरंत क्षमा मांग लेगा, तुरंत कान पकड़ लेगा, तुरंत हाथ जोड़ लेगा। उसकी गलती नहीं है तो भी उसको विवाद नहीं चाहिए, सब समाधान हो जाए, संवाद कर लो, विवाद मत करो। इन्होंने जैसे ही माधवदास का नाम सुना तो बोले ठीक है, मैं जाता हूं जगन्नाथपुरी और उसको हरा करके उससे विजय पत्र लिखवा के लाऊंगा, उसके बाद आप भारत का सबसे बड़ा विद्वान मुझे घोषित करेंगे? बोले हाँ बिल्कुल करेंगे। वो ब्राह्मण काशी से निकले। माधवदास जी तो बेचारे ठाकुर जगन्नाथ जी को पूर्ण समर्पित थे। विद्वान जगन्नाथपुरी पहुंचा और उसने जगन्नाथपुरी आकर के ढूंढा, कहां है माधवदास? लोगों ने बता दिया और ये माधवदास जी की कुटिया में पहुंचे और कुटिया के भीतर जाकर के माधवदास जी को बताया, मैं काशी से आया हूं, बहुत बड़ा विद्वान हूं, ये देखो मैंने इतने सारे लोगों को हराया है, मैंने सुना है तुम बहुत बड़े विद्वान हो, आओ शास्त्रार्थ करो मेरे साथ। माधवदास जी हाथ जोड़ के बोले, भगवान शास्त्रार्थ करके आप मुझे हराना चाहते हैं, स्वयं जीतना चाहते हैं? बोले हाँ। तो मैं अपनी हार पहले ही स्वीकार कर लेता हूं, आपके चरण पकड़ता हूं। आप जीते, मैं हारा, आपकी विजय हुई। सब लोग इधर देखो, यहां देखो। आपकी विजय हुई, मैं हार गया। माधवदास जी ने तुरंत कहा, मुझे बताइए क्या करना है? ये शास्त्रार्थ आदि रहने दीजिए, प्रेम से विराजिए, महाप्रसाद पाइए, ठाकुर जी का दर्शन कीजिए। मुझे हराने से अगर आपको कुछ मिले तो मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। ब्राह्मण बोले नहीं नहीं, शास्त्रार्थ करो। भगवान अब शास्त्रार्थ में समय व्यर्थ होगा, इतनी देर हम जगन्नाथ जी का दर्शन कर लेंगे ना, मैं हार स्वीकार करता हूं अपनी। बोले अच्छा, तो ये विजय पत्र लिखो। बोले हाँ मैं लिख देता हूं। क्या लिखना है? बोले तुम लिखो, ये अमुक नाम के ब्राह्मण काशी से आए थे, जगन्नाथपुरी में आकर के इन्होंने शास्त्रार्थ में मुझको हरा दिया है। और माधवदास जी लिख रहे हैं, आज के बाद ये जब भी जगन्नाथपुरी आएंगे, इनकी पूरी रहने खाने पीने की सेवा मैं करूंगा और ये मेरे आज से गुरु हैं, मैं इनका शिष्य हूं। काशी के समस्त विद्वानों से मेरी प्रार्थना है, कृपा करके इनको भारत का सबसे बड़ा विद्वान घोषित कर दिया जाए, माधवदास। माधवदास जी ने पूरा लिख दिया। लिख करके कहा, भगवान हो गया,
बोला हाँ दो, पढ़ के देखा, वाह बहुत बढ़िया, लाओ महाप्रसाद पवाओ। महाप्रसाद पवाया, जगन्नाथ जी का दर्शन कराया। माधवदास जी ने प्रणाम किया, भगवान बड़ी कृपा, आते रहिएगा आप। बोले जी। अब ये विद्वान काशी के लौट करके काशी गए, विद्वानों की सब गोष्ठी बुलाई, बड़े बड़े विद्वान बुलाए। बोले किसने कहा था मुझे कि माधवदास को जाके हराना है? एक ने कहा मैंने कहा था। बोले लो विजय पत्र, हरा दिया माधवदास को। सारे विद्वान खड़े हो गए, पत्र खोला और जैसे ही पत्र पढ़ा उसमें क्या लिखा था, ये अमुक नाम के ब्राह्मण जो काशी से जगन्नाथपुरी आए थे, मुझ माधवदास से शास्त्रार्थ में बुरी तरह हारे हैं। मेरे एक शब्द का भी उत्तर ये दे नहीं पाए हैं, इनकी अत्यंत बुरी पराजय हुई है। आज मैं माधवदास से घोषित करता हूं कि आज के बाद ये मेरे शिष्य हैं, मैं इनका गुरु हूं, और काशी के समस्त विद्वानों से प्रार्थना करता हूं इनको भारत का विद्वान घोषित मत करना। माधवदास। सब हंसने लगे। ब्राह्मण बोला नहीं नहीं नहीं, नहीं दिखाओ मुझे। खोल करके देखा तो वही लिखा था। ये कैसे हो सकता है? अरे भाई उन्होंने मेरे सामने लिखा था, स्वयं लिखा था, वो हारे थे मुझसे। बोले अब तुम बात मत बनाओ, स्पष्ट लिखा है, तुमने अपने हाथ से पत्र हमको दिया है, उसी में लिखा है कि तुम हारे हो। ये बोले नहीं नहीं नहीं, मैं दोबारा जाऊंगा, कुछ गड़बड़ है, कोई टोना टोटका हुआ है। पत्र की लेखनी बदल कैसे गई? किसने बदली? ये बदलते हैं। अपने समर्पितों का कुछ भी कर सकते हैं ये, इसलिए पंगा नहीं लेना। किसी वैष्णव भक्त से पंगा मत लेना, क्योंकि ये जगन्नाथ हैं। नाथ का मतलब क्या होता है? रक्षक। अगर ये किसी को स्वीकार कर लेते हैं तो फिर उसका इंद्र भी बाल बांका नहीं कर सकता। वो ब्राह्मण पहुंच गया दोबारा काशी से जगन्नाथपुरी। माधवदास जी महाप्रभु जी के दर्शन के लिए जा रहे थे। ब्राह्मण ने तुरंत मार्ग रोका। ए माधवदास, कौन सा टोना टोटका सीखा? अरे गुरुजी आप आए हैं, प्रणाम। ये नाटक मत करो मेरे सामने। ये पत्र उल्टा कैसे हो गया? माधवदास जी बोले मैंने तो आपके सामने लिखा, आपने बैठ करके लिखवाया, जो शब्द आपके थे मैंने वही लिखा। बोले पढ़ो। माधवदास जी ने जब पढ़ा तो माधवदास जी को भी हंसी आ गई। ये मैंने तो नहीं लिखा। बोले हस्ताक्षर तुम्हारे हैं? बोले हाँ हस्ताक्षर तो मेरे हैं। अरे मेरी बड़ी बदनामी हो गई काशी में। बोले अब क्या करें ये बताओ। काशी के कुछ विद्वान जगन्नाथपुरी आए हुए हैं। काशी के कुछ विद्वान जगन्नाथपुरी आए हुए हैं और वो यत्र तत्र घूम रहे हैं। और अब की बार मैं अपनी विजेता ऐसे घोषित करूंगा कि हम दोनों के बीच में शास्त्रार्थ होगा, और जो हारेगा उसको मुंह पर कालीत पोत करके गधे पर बैठ करके घूम घूम के ढिंडोरा पीट करके बताना पड़ेगा कि मैं उनसे हारा हूं, ताकि उन काशी के विद्वानों को पता चले कि तुम मुझसे हार गए, तब मेरी फिर जो मेरी इज्जत खराब हुई है वो बचेगी। माधवदास जी बोले शास्त्रार्थ की आवश्यकता नहीं है, आप गधा ले आओ और कालीत भी ले आओ, मैं पोत करके गधा पे बैठ के पूरे नगर में ढिंडोरा पीट दूंगा कि आप जीत गए, मैं हार गया। मेरा अभी दर्शन का समय हो रहा है, तो गधे और कालीत की व्यवस्था आप कर लीजिए, मैं दर्शन करके आता हूं, आप सिंह द्वार पे मुझे मिल जाना, पूरे मुंह पे कालीत पोत के गधे पे बैठा देना, मैं घूम घूम के सबको बता दूंगा। तो काशी के ब्राह्मण बोले हाँ ये अच्छा है, तुम दर्शन करके आओ, मैं गधा लेके आता हूं। यहां माधवदास जी अंदर दर्शन करने गए, ब्राह्मण गधा लेने गया, कुछ कालीत लेकर के आया। माधवदास जी तो महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहे थे। महाप्रभु जगन्नाथ जी ने ऐसा रूप धारण किया कि माधवदास जी तो वहीं खड़े रह गए, बाहर निकलना ही भूल गए। ठाकुर जी माधवदास का रूप धारण करके बाहर आ गए। महाप्रभु जगन्नाथ माधवदास जी के रूप में निकल करके सिंह द्वार से बाहर आए तो वो सामने वो विद्वान खड़ा था। हाँ हाँ जैसी हमारी बात हुई थी, बैठ जाओ गधे पर। और वहां भीड़ भी इकट्ठी हो गई थी गधे को देख के, ये सब देख के।
माधवदास जी बोले गधे पर तो बैठ जाएगा, लेकिन वो बैठेगा जो हारेगा, अब शास्त्रार्थ करो। तो तुम तो मना किए थे शास्त्रार्थ नहीं करना, बोले कि अब मूड बदल गया, अब शास्त्रार्थ करना है, बैठो। चौकी लगी तो अब भगवान से कौन जीते शास्त्रार्थ में। जैसे ही एक पंक्ति प्रारंभ की भगवान उस विद्वान ने उसका ऐसा खंडन किया, भगवान ने ऐसा खंडन किया, जितनी बातें वो करता गया सबका खंडन करते करते तालियां पिटने लगी महाराज, सब जय जयकार करने लगे, हमारे माधवदास की जय हो, पुरी के माधवदास की जय हो, जगन्नाथ के दास की जय हो। वो ब्राह्मण बेचारा अपनी नजर नीचे करके बैठा। ठाकुर जी बोले उठो, कालीत लेकर के उसके मुंह पे लगाई, माथे पे लगाई, नाक पे लगाई, बोले बैठो गधे पर। गधे पे बैठा के बोले अब जाओ पूरे नगर में घूम घूम करके बोलो माधवदास जीता मैं हारा। रोने लगा बेचारा वो विद्वान, माधवदास जीता मैं हारा, माधवदास जीता मैं हारा। सब हंसे उसको देख के। ठाकुर जी तो ये लीला करके वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भीतर खड़े माधवदास जी को थोड़ी देर बाद होश आया, बोले कि अरे दर्शन हो गए। बेचारे वो नीचे खड़े होंगे, गधा कालित लेके मैं चलूं नीचे। नीचे उतर करके आए तो क्या देखा, वो विद्वान खुद ही गधा पे बैठ के घूम रहा है, सबसे कह रहा है माधवदास जीते मैं हारा, माधवदास जीते मैं हारा। माधवदास जी दौड़ करके गए, जाकर के उस विद्वान का हाथ, अरे आप क्या कर रहे हैं, नीचे उतरिए, ये क्या कर रहे हैं आप, अरे ये शोभा नहीं देता। प्रणाम करने लगे, बार बार दंडवत करने लगे। आप ऐसा क्यों करने लगे, मैं थोड़ा विलंब हो गया, मानता हूं, प्रतीक्षा कर लेते। विद्वान उल्टा गिरे, बोले भैया तेरे हाथ जोड़ो, 2 बार कह दिया था तूने कि नहीं करूंगा शास्त्रार्थ, पर जब शास्त्रार्थ किया इतना अद्भुत, अरे तुम बोलते हो कि तुम्हारे मुख से साक्षात वेद प्रकट होते हैं। नहीं, मेरी हार ही अच्छी है, मैं हारा हुआ ही ठीक हूं, आज से तुम मेरे गुरु, मैं तुम्हारा शिष्य। माधवदास जी बोले क्या बात कर रहे हैं आप। बोले तुमने मुझे हरा दिया, मेरी आज आंखें खोल दी कि तुमसे बड़ा विद्वान कोई नहीं। बोले मैंने कब हराया, अरे वहां बैठ करके क्या अद्भुत तुम बोले जा रहे थे। माधवदास जी सुन करके सब समझ गए, पत्र की लेखनी बदल जाना और मेरे दर्शन के समय बाहर आकर के शास्त्रार्थ करने, ये सब कालिया ठाकुर ने किया है, ये सब महाप्रभु जगन्नाथ जी की कृपा है। आहा, भीतर जाकर के जगन्नाथ जी के सामने रोए माधवदास जी, नाथ उस विद्वान की केवल एक ही तो उम्मीद थी कि उसको यश चाहिए, और वो यश देने के लिए मैं पूर्ण रूपेण तैयार था, क्यों नहीं देने दिया। बोले यश चाहिए तो दुनिया में बहुत जगह है, जाकर के यश ले ले, मेरे भक्त का अपमान करके यश लेने के लिए कोई आएगा, मैं कदापि सहन नहीं करूंगा। ऐसे हमारे महाप्रभु जगन्नाथ, तो इनके प्रति समर्पित हो जाओ, आपको पता नहीं चलेगा ये कैसे कैसे आपकी सब जगह से रक्षा कर लिया करेंगे। इनके प्रति अधीन हो जाओ। थाम उंगरिया जौन डगरिया, थाम उंगरिया। हम कह रहे हैं ठाकुर जी से, ले चालो तुम जानो, हाँ ले जालो तुम जानो, हरि में नैनहीन तुम नैना, हरि में श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। ऐसे हमारे प्यारे ठाकुर जी हैं, बड़ी कृपा करते हैं। सवै पुंसां परो धर्मो, यतो भक्ते अदोक्षजे, अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। सभी प्राणी मात्र का परम धर्म क्या है, ठाकुर जी से प्रेम लक्षण युक्त होकर भक्ति करना। केवल भजन करना, भक्ति करना, मंदिर जाना, ये धर्म हो सकता है,
लेकिन ठाकुर जी से प्रेम युक्त होकर के उनका भजन करना। जीमो मारा शाम घणी जिमावे बेटी जाट की, जीमो मारा शाम घणी जिमावे बेटी जाट की। बाप हमारो गाम गयो है ना जाने कब आवे गो, कर्माबाई कह रही हैं जगन्नाथ जी से, वाके भरोसे बैठो रहो तो भूखो ही रह जावे गो, वाके भरोसे। ये पद तो मारवाड़ी में पर मैंने ब्रजभाषा में गा दिया है। आज जमाऊं थाने खींचड़ी, फिर कल आगे क्या है, आगे राबड़ी घाट की है, क्या है, छाछ की। रबड़ी छाछ से बनती है, राबड़ी अच्छा मतलब वो, अच्छा मुझे लगा रबड़ी। जीमो मारा शाम घणी जिमावे बेटी जात की, थाली भर के लाई खींचड़ो ऊपर की बात की, जीमो मारा शाम घणी जिमावे बेटी। यही है जगन्नाथ। अब एक तो होता है कि हम भोग लगाते हैं ठाकुर जी का, वो धर्म है, लेकिन कर्माबाई ठाकुर जी से कह रही है कि हमारे पिताजी के हाथ से तो आप प्रेम से पाते हो, और पिताजी हमारे भरोसे आपको छोड़ के गए हैं, तो आप 3 दिन हो गए भोग नहीं लगा रहे हो। अरे ये मोटे मोटे गाल आपके सब पिचक जाएंगे, पतले दुबले हो जाओगे, फिर पिताजी आकर के आपको कहीं छोड़े आएंगे, दूसरे गोपाल जी ले आएंगे, प्रेम से पाले हो। अरे इतने बड़े बड़े राक्षसों को मारते हो, बल चाहिए उसके लिए खिचड़ी तो खानी पड़ेगी ना। अच्छा या मैंने घी डाल दूं, या मैं नेक और कचू काजू बादाम पिस्ता डाल दूं, नेक और पौष्टिक कर दूं, तब तो पाओगे। इतने प्रेम से पुकार रही है ठाकुर जी को, ठाकुर जी दौड़े चले आए। ये क्या है, ये परम धर्म है। आप केवल अपने नियम का ध्यान रखते हैं, इतने बजे उठा देना है, ये पोशाक पहना देनी है, इतनी आरती कर देनी है, थाली धर देनी है, बढ़िया पर्दा कर देना है, स्तुतियों का पाठ करना है, पर्दा खोल के भोग उठाना है, ऑफिस जाना है, दफ्तर जाना है, और रात में आके ठाकुर जी को सुला देना। ये धर्म तो है, ये भक्ति तो है, लेकिन प्रेम शून्य के कारण परम धर्म नहीं है। ठाकुर जी को बहुत प्रिय नहीं लगता होगा। आप धर्मयुक्त हो जाओगे, आप इसके द्वारा पुण्य की प्राप्ति कर लोगे, लेकिन परमात्मा नहीं मिलेंगे इस ऐसी वाली भक्ति से। उसके लिए तो प्रेम करना पड़ेगा। भागवत जी की रचना क्यों हुई, इस कथा को सुनाते हैं। वेदव्यास जी महाराज ने मानव कल्याण के लिए 18 उपपुराण, 18 महापुराणों की रचना की। यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चतुर्वेदों की रचना की, महाभारत की रचना की। लेकिन सब कुछ रचना करने के बाद भी चित्त को शांति नहीं थी। अपनी रचना में कहीं ना कहीं वे अपूर्णता का अनुभव कर रहे थे। सब लोग ध्यान से सुनो, इधर देखो। व्यक्ति को पता चल जाता है कि मैंने जो क्रिया की है वो उचित है कि नहीं। हर व्यक्ति को पता चल जाता है, लेकिन वो फिर भी सबसे पूछता है, ठीक तो रहा ना, ठीक तो किया ना। सामने वाले कहते हाँ हाँ बहुत अच्छा था। अच्छा सुनने के बाद भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा क्यों? हर व्यक्ति को पता होता है कि मैंने जो क्रिया की, मैंने जो बात बोली, मैंने जो काम किया, मैंने जो कुछ भी मेरे द्वारा हुआ वो उचित था कि नहीं, हर व्यक्ति को पता चल जाता है। पाप करने वाले व्यक्ति को अंदर से आवाज आने लगती है, गलत किया। घर में कभी तेज आवाज में किसी से बात कर लेते हैं, माता पिता को उत्तर दे दिया बच्चों ने, तब तो गुस्से में दीवार पटक करके चले जाते हैं, लेकिन बाद में उनको रिग्रेट होता है।
उसी समय से मन से आवाज आने लगती है, गलत किया। वो हमारी माँ है, हमने ऐसे क्यों बोला उनसे, नहीं बोलना चाहिए था। सबको बोध होता है, लेकिन एक इतना भयंकर राक्षस हमारे अंदर है, ईगो, वो तुरंत आगे आ जाता है। कुछ गलत नहीं किया, भले ही गलत किया हो, फिर भी तू क्षमा नहीं मांगेगा। वो और बिगड़ने देता है, और बिगड़ने देता है, उस चीज को और बिगड़ने देता है। भगवत आधीन व्यक्ति में ये ईगो नाम का राक्षस नहीं होता। अगर उससे कोई गलती हो भी जाती है तो वो तुरंत क्षमा के लिए भागता है कि मुझे क्षमा करो। एक बात कहूं बंधुओं, बहुत ध्यान से सुनना। अपराध करने के बाद में सबको पता चल जाता है कि मैंने गलत किया, लेकिन उस गलती का इतना रिग्रेट हुआ कि अब मन में सोच रहे हैं कि इसका समाधान क्या करूं, इसको मैं ठीक कैसे करूं। यदि ऐसी प्रवृत्ति आपकी बन रही है तो यह समझ जाना कि ठाकुर जी की दृष्टि आप पर है, इसलिए आप सुधरना चाहते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं, अपराध करने के बाद, पाप करने के बाद, गलत करने के बाद भी स्वीकार नहीं करते, उसको खींचते रहते हैं, उसको लंबा होने देते हैं, उसको चलने देते हैं सालों साल तक। यही मानना चाहिए कि ठाकुर जी की दृष्टि नहीं है उसके ऊपर, इसलिए परिवर्तन करना चाहता नहीं। भगवत दृष्टि अधिकारी जो हो जाता है, उसके अंदर तुरंत इच्छा प्रकट होने लगती है कि इसका समाधान हो, इसका विश्राम हो, इसका कोई नियोजन निकले, ये इतना लंबा खिंचे ना। इसलिए ये ईगो जो है, इसको एक भाषा में स्वाभिमान भी कहते हैं। ये एक अभिमान का विशेष रूप है, स्वाभिमान। स्वाभिमान होना चाहिए, लेकिन उसमें भी विवेक होना चाहिए कि स्वाभिमान किस रूप में रखें। जैसे एक बहुत सुंदर स्वाभिमान है कि मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा, मैं किसी के आगे भिक्षा नहीं मांगूंगा। इसका मतलब अकड़ नहीं है, ये एक स्वाभिमान है। ऐसा हो सकता है, अच्छा भी है। कई विषय में स्वाभिमान अच्छा है, पर कई विषय में अच्छा नहीं है। पति पत्नी के विषय में भी स्वाभिमान अच्छा नहीं है। वहां पर भी स्वाभिमान ही है जिसके कारण उन दोनों का कलेश समाप्त नहीं होता। दोनों में से एक स्वाभिमान का भी त्याग कर देता है ना, तो संबंध बहुत लंबा समय तक चलता रहता है। और जब दोनों में स्वाभिमान आ जाता है तो उस संबंध का अंत निश्चित होता है। इसलिए स्वाभिमान का त्याग करो। कभी किसी को गलत बोल देते हैं, कुछ गलत कर देते हैं, उसके बाद में यदि पता चलता है कि मैंने गलत किया, तो कोई कुछ बिगड़ेगा नहीं आपका। जाइए उसके पास बैठ के थोड़ी बात कर लीजिए, थोड़ा कह दीजिए अच्छा ठीक है, सॉरी, हो गया हमसे, अब इसको खींचो नहीं, चलो अच्छी अच्छी बातें करो, अच्छे अच्छे काम करो, थोड़ी देर खेलो, उसको समाप्त करो, लंबे समय तक मत रखो। क्योंकि हर व्यक्ति को पता होता है कि मैंने क्या गलत किया, क्या ठीक किया। श्री वेदव्यास जी महाराज ने 17 महापुराण लिखे हैं। 18वां अभी लिखा नहीं है, लेकिन इतना सब कुछ लिखने के बाद भी 18 उपपुराण, 17 महापुराण, 4 वेद, महाभारत, सब कुछ रचना करने के बाद भी मन में संतुष्टि नहीं आ रही है। कई ऋषि, कई संत, कई लोग आकर के महिमा मंडन करते हैं कि वाह व्यास जी आपने कितना सुंदर लिखा, कितना सुंदर लिखा। लेकिन इतना सुंदर सुनने के बाद भी व्यास जी को लगता है सब प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन मेरे मन को संतोष नहीं है। तभी व्यास जी के पास नारद जी का आगमन होता है और नारद जी महाराज आकर के व्यास जी से कहते, क्या बात है, इतने दुखी क्यों बैठे हैं? बोले देखो ना, मैंने कितने ग्रंथ पोथियां लिख दी, लेकिन मन अशांत है, मन में संतुष्टि नहीं है। हर उस व्यक्ति को यह बात सुननी चाहिए जिसका मन अपनी क्रिया से असंतुष्ट रहता है। अच्छा, कई जगह पर संतोष करना भी नहीं चाहिए।
और कई जगह ऐसी हैं वहां पूर्ण संतोष रखना चाहिए। कौन कौन सी जगह है जहां पर संतोष करना चाहिए? सबसे पहला, भोजन में संतोष करो। जैसा बना है ठीक है, भोजन के लिए नहीं खाना है, जीने के लिए भोजन करना है। कई लोग भोजन के लिए जीते हैं और कई लोग जीने के लिए भोजन करते हैं। कौन सा अच्छा है, जीने के लिए खाना कि खाने के लिए जीना? जीने के लिए पाओ, उसमें संतोष करो। जो मिल जाए उसको पाओ। पीली दाल मिल गई पालो, बैगन की सब्जी है पालो, आलू की सब्जी है पालो, टिंडे बने हैं पा लीजिए। एक विचित्र टिंडा होता है, हमारे यहां बोलते चप्पल टिंडा होता है ना, होता है ना, होता है कि नहीं? चप्पल टिंडा होता है ना, इनको ज्यादा पता है, खाते रहते हैं। लौकी घिया मिल जाए खाओ, जो प्राप्त हो जाए उसमें संतोष करो। कोई कभी कभी बहुत अच्छा बन जाए तो उसमें भी संतोष करो। भोजन में, अन्न में संतुष्ट होना चाहिए। दूसरा, धन में संतुष्ट होना चाहिए। जितना मिल रहा है, जो प्राप्त हो रहा है, ठीक है, भगवान कृपा करेंगे, हम परिश्रम करेंगे तो हमारे परिश्रम के अनुसार हमको मिलेगा, लेकिन हम संतोष करें। और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। धन में संतोष करो। तीसरा, संबंधों में संतोष करो। जो संबंध मिला है, पत्नी का, पति का, बच्चों का, परिवार का, मित्र का, उसमें संतुष्ट रहो, संतोष करो। दूसरा मुझसे अच्छा है ऐसा नहीं सोचो, आपके पास जो है वो बहुत अच्छे हैं, उनमें संतोष करो। असंतुष्ट किसमें रहना चाहिए? अब ये सुनो, कौन कौन सी क्रिया है जिसमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए? पहला, पढ़ने में कभी संतुष्ट मत हो। अच्छा देखना, उल्टे हैं हम लोग। जो मैंने पहले बात की उसमें हम असंतुष्ट रहते हैं, और जो अभी बात कहेंगे इसमें सब लोग संतुष्ट नहीं होते। 4 पन्ने पढ़ने के बाद बच्चा, बहुत पढ़ लिया, थक गए, अब तो इतना पढ़ लिया, मां कहां तक पढ़े इसको। अच्छा, आज एक नया और बन गया, फोन चलाने में भी संतुष्ट हो जाना चाहिए। थोड़ी देर चलाने के बाद बंद कर दो भाई, थोड़ी देर उसको रख दो। और आजकल तो युवाओं से ज्यादा वृद्धों के फोन ज्यादा चलते। घर के दादा दादी पूरे दिन चार्जर ही ढूंढते रहते हैं। अरे दादी, सुबह ही तो चार्ज किया था आपने फोन, डिस्चार्ज हो गया, रील देख रही थी। ये बूढ़ों को ज्यादा लगा है चस्का फोन देखने का। उसमें भी संतोष करो। तो 4 हो गए वहां पे संतोष में। हाँ, जितनी देर देख लिया, जितना देख लिया बस करो, ठीक है। और असंतुष्ट किसमें रहना चाहिए? अध्ययन में। जितना भी पढ़ लीजिए, व्यक्ति को यदि अपना सफल जीवन बनाना है, अपने मृत्यु के अंतिम समय तक वो विद्यार्थी बना रहे, तो वो सबसे ज्यादा सुखी रहेगा। विद्यार्थी बना रहे, कभी भी ये ना सोच ले अब मैं व्यापारी बन चुका हूं, अब मैं वकील बन चुका हूं, अब मैं जज बन चुका हूं, अब मैं पुलिस अफसर बन चुका हूं, अब मैं नेताजी बन चुका हूं, अब मैं व्यास जी बन चुका हूं, अब मैं पंडित जी बन चुका हूं। मैं अभी भी विद्यार्थी हूं। आज भी मुझे अर्जन करने की इच्छा है, आज भी मुझे ग्रहण करने की इच्छा है। आप भी कुछ अच्छा बताइए, आप भी कुछ मधुर बताइए। नित्य अर्जन करने की इच्छा रखो। अर्जनात अर्जुन, अर्जुन का मतलब क्या है? जो हमेशा अर्जन करना चाहता है, ग्रहण करना चाहता है विद्या को, उसी को अर्जुन कहते हैं। सावधानी से सुन लीजिए। पति की बात होती है तो उबासी आने लगती है सबको। सबको तो नहीं आ रही, 2-4 दिख गए मुझे। तो अध्ययन में असंतुष्ट होना चाहिए। दूसरा, भजन में असंतुष्ट होना चाहिए। 12 माला होते ही महाराज उबासी आने लग गई, अंगड़ाई आने लग गई। कथा सुनते हैं, कभी ऐसे कभी ऐसे, कभी कोई पीछे ऐसे सोफा वाले तो सो ही जाते हैं।
इतने संतुष्ट हो जाते हैं 10 मिनट की कथा से ही ये लगता है कि बस हो गया, अब तो संपूर्ण हो गया हमारा। भक्ति से सदैव असंतोष रखना चाहिए, नहीं अभी बहुत कम है और करना। नामाचार्य हरिदास ठाकुर बंगाल में हुए और उनका सिद्ध बकुल, आप लोग जाएंगे जगन्नाथपुरी तो वहां दर्शन करिएगा, सिद्ध बकुल अपने हाथ से लगाए थे। भगवान की दातुन प्रसादी मिली थी महाप्रभु जगन्नाथ जी की, उसी को पृथ्वी में गाड़ा तो सिद्ध बकुल वृक्ष हुआ। जब जाएंगे आप जगन्नाथपुरी तो वहां हरिदास ठाकुर के स्थान का दर्शन करना, गंभीरा का दर्शन करना महाप्रभु जी के। नामाचार्य हरिदास ठाकुर का नियम था, प्रत्येक दिन 3 लाख महामंत्र जाप करते थे। कितने? 3 लाख। हरिदास ठाकुर जन्म से म्लेच्छ परिवार से थे, यवन कुल से थे। तो यवनों को यह बात अच्छी नहीं लगी कि हमारे कुल खानदान का बालक और ये हिंदुओं के देवता का भजन करने लगा। बहुत प्रयास किए, कोड़े मारे, जाने क्या क्या किया उनके साथ, लेकिन उन्होंने नाम नहीं छोड़ा। तब एक प्रयास किया, एक नगर वैश्या को उनको अपमानित करने के लिए और उनका अपयश करने के लिए एक नगर वैश्या को बुलाया कि तुम इनके कुटिया के भीतर जाओ और इनसे चिकनी चुपड़ी बातें करो और बस इनका मन जीत लेना और फिर जोर से हल्ला कर देना, हम पूरे गांव को लेकर के आएंगे। सब जब देखेंगे कि कोई नाम वाम नहीं, कोई भजन वजन नहीं है, सब इनको जब तुम्हारे साथ देख लेंगे तो इनका अपयश हो जाएगा और उस अपयश से हमारा भला होगा, गांव के लोग ही मिलकर इनको मार देंगे। नामाचार्य हरिदास ठाकुर बैठे हैं, नाम जप कर रहे थे, तभी वो वैश्या आकर के भीतर बैठ गई। उसके रूप रंग चाल ढाल को देख के हरिदास ठाकुर समझ गए कि किस भाव से आई है, कौन है। आपने इशारा करके कहा बैठो। नामाचार्य हरिदास ठाकुर नाम जप रहे हैं, करते 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 वो वैश्या, अरे अब छोड़ भी दीजिए, कब से आप नाम जप कर रहे हैं, थोड़ा मुझसे बातें कर लीजिए, मैं आपसे मिलने आई हूं। हरिदास ठाकुर बोले, देवी तुम्हारी मन की जितनी इच्छाएं हैं सब पूरी करूंगा मैं, लेकिन मेरा नियम है, मैं अपना नाम जब पूरा कर लूं उसके बाद बात करूंगा। संतुष्ट नहीं हो रहे हैं अपने नाम से। अच्छा हाँ हाँ ठीक है, आप अपना नाम कर लो, मैं बैठी हूं प्रतीक्षा करती हूं। प्रतीक्षा करते 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 आधी रात निकल गई। वैश्या उठ करके कहे, अभी और कितना है, अभी अभी चल रहा है, चलो। सुबह पक्षी चहकने लगे, भोर हो गई, सूर्योदय हो गया और बाहर सब लोग खड़े थे, वो हल्ला करेगी तो हम भीतर जाएंगे। वैश्या बोली, और कितनी समय लगेगा आपको? बोले, देवी मेरा तो 3 लाख नाम जप का नियम है ना, तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में शुरू होता है और अगले दिन के ब्रह्म मुहूर्त में 3 लाख पूरे होते हैं और अगले ही क्षण 3 लाख दोबारा शुरू हो जाते हैं। तुम अभी थोड़ी देर के लिए जब सोई थी तभी मेरे नाम पूरे हुए, मैंने तुम्हारी ओर देखा तो तुम सो गई थी, तो मैंने अगली 3 लाख की नाम जपमाला शुरू कर दी। अब ये 3 लाख पूरे होंगे तब बात करूंगा। वैश्या सोचने लगी, अजीब आदमी है, मेरा रूप मेरा सौंदर्य कोई देख ले वो स्थिर नहीं बैठ सकता, और मैं इसके सामने बैठी हूं और ये अभी भी क्या लकड़ी घिस रहा है या नाम जप कर रहा है, ऐसा क्या है इस नाम में? मैं संध्या में आऊंगी तब तक नाम हो जाएगा। बोला, हाँ समय से आ जाना, जैसे ही मेरा 3 लाख नाम पूरा हो तुरंत आ जाना, तभी मैं तुमसे बात करूंगा। अब कितने बजे होगा? बोले, ये कैसे बताऊं, तो कभी भी हो सकता है। ठीक है, मैं थोड़ी देर आराम करके फिर से आती हूँ। वैश्या सोची कि अभी और बढ़िया श्रृंगार करके जाऊंगी, ऐसे चटक मटक बातें करूंगी, छोड़ देगा नाम को। थोड़ी देर बाद आराम करके थोड़े घंटों बाद और श्रृंगार करके जब गई, जा करके बैठ गई। आज बात कीजिए ना मुझसे। बोले, देवी बस नाम चल रहा है। कितना रह गया है? बोले, 1 लाख और रह गया है, 1.5-2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे लगेंगे, बैठो।
करते 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 फिर रात हो गई। वैश्या को फिर नींद आ गई। थोड़ी देर बाद आंख खुली, हो गए? बोले हो गए थे, तुम सो गई थी। तो तीसरे शुरू हो गए। वो वैश्या बोली, ऐसा क्या है इस नाम में, ऐसा क्या है इस नाम में जिसको आप छोड़ते नहीं हैं? ऐसा क्या रस मिल रहा है, या ऐसा क्या आपको प्रेम मिल रहा है, ऐसा क्या भाव मिल रहा है? और बंधुओं, भक्ति यहीं से प्रारंभ होती है। ये भक्ति का प्रारंभ है कि हमारे मन में ये इच्छा प्रकट हो गई, ऐसा क्या है जगन्नाथ जी में, ऐसा क्या है महाप्रसाद में, ऐसा क्या है कथा में, ऐसा क्या है इनके नाम में जो इतने लोग दीवाने। यहीं से प्रारंभ होती है भक्ति। और वो वैश्या यही सोचते हुए जा रही है। बाहर लोगों ने कहा तूने फिर हल्ला नहीं किया? बोले अरे उसका नाम ही नहीं पूरा होता, वो नाम ही करता रहता है। आज नींद नहीं आई और मन में सोचने लगी, मैं संतुष्ट करने के और संतुष्ट होने के सारे तरीके जानती हूं, लेकिन मैंने इतना संतुष्ट व्यक्ति नहीं देखा। सोता नहीं है, खाता नहीं है, केवल नाम करता रहता हूं, नाम से संतुष्ट हो रहा है। ऐसा क्या है इस नाम में? आज जब पूरी रात यही सोचती रही तो अगले दिन कोई श्रृंगार करके नहीं गई है, नेत्रों में आंसू भर के ले गई है। मैंने आज तक अपने रूप से, यौवन से, तन से सबका घर बिगाड़ा है, मैंने सबका जीवन बर्बाद किया है। लेकिन आज मुझे पता चला मैंने सबका जीवन बर्बाद नहीं किया, मैंने अपना जीवन बर्बाद किया है। आज नामाचार हरिदास ठाकुर के पास जाकर के कहती है, ये नाम मुझे सुना दीजिए। जैसी लगन आपकी लगी हुई है, जैसा प्रेम आपका नाम में होगा, वैसा मेरा भी कर दीजिए। तब हरिदास ठाकुर, अच्छा जितनी देर वो वैश्या बैठी रहती थी ना, हरिदास ठाकुर क्या करते थे, प्रत्येक नाम के बाद नाम भगवान से प्रार्थना करते थे, हे नाम भगवान इस पर कृपा करो, इस पर कृपा करो, इस पर कृपा करो, इसकी मति को शुद्ध करो, इसके विचारों को पवित्र करो। तभी मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना कि जब व्यक्ति को अपनी गलतियों का बोध होने लग जाए, अपने व्यवहार को सुधारने की इच्छा प्रकट हो जाए, तो समझ जाना या तो आचार्य या फिर ठाकुर किसी ने तो देखा है आपको, तभी बदल रहे हो। अपने आप नहीं बदल सकता कोई। माता पिता पीछे पड़े रहते हैं बच्चों के, भजन किया कर, थोड़ा मंदिर जाया कर, कथाएं सुना कर, नहीं सुनेगा वो आपके कहने से। जब आचार्य की या ठाकुर की उस पर दृष्टि पड़ेगी, उसी दिन सुनेगा वो। सौभाग्यशाली हैं जितने लोग यहां बैठे हैं, सब पर दृष्टि पड़ी है, इसलिए सुन रहे हो, इसीलिए बैठे हो। कल हमारे जो यजमान जी वो कह रहे थे, महाराज जी एक व्यक्ति भी उठ के नहीं जाता। मैंने कहा यही कृपा है कि उठ के नहीं जा रहे हैं। प्यास लगती तो भी नहीं जा रहे, किसी को वॉशरूम जाना तो भी नहीं जा रहे। मैंने कहा इतनी तटस्थता कथा के प्रति तभी बनती है जब महाप्रभु जी दृष्टि भर के देख लेते। व्यक्ति कहां इतनी देर रुक सकता है? कैसे रुक पाओगे आप लोग? नहीं रुक सकते। हरिदास ठाकुर ने पता क्या किया? तुरंत अपने आसन से उठ करके खड़े हो गए और बोले, लाली मैंने इस कुटिया में लाखों नाम जप किए। और नामाचार हरिदास ठाकुर का एक नियम और था, 3 लाख नाम प्रतिदिन करते थे। 30 दिन में कितने नाम हो गए? 30 दिन में कितने नाम हो गए? 90 लाख। तो 30 दिन में उनकी जो संख्या होती थी वो 1 करोड़ पहुंचती थी। क्यों? जैसे ही महीने के अंतिम दिन आते थे तो नाम बढ़ा देते थे। क्यों? 1 करोड़ करना, महीने में 1 करोड़ नाम करते थे। आज हरिदास ठाकुर बोले, लाली इस कुटिया में मैंने करोड़ों नाम किए हैं, अब मैं कहीं और जा रहा हूं, इस कुटिया में तुम रहो और यहीं रह करके भजन करो। और श्री हरिदास ठाकुर वहां से चले गए और वो वैश्या वहां रहने लगी। अरे इसे कहते हैं चमत्कार। चमत्कार वो नहीं कि आपने कभी कोई कबूतर प्रकट कर दिया, खूब सारे कुछ कर दिए, वो सारे चमत्कार नहीं होते हैं, वो जादू हो सकते हैं। चमत्कार इसको कहते हैं
कि जिस वैश्या को देख करके पहले लोगों के चित्त में मलिनताएं आती थी, लोगों के मन में दुर्भाव प्रकट होते थे, लोगों के मन में इच्छा पूर्ति की भावना प्रकट होती थी, आज नामाचार्य हरिदास ठाकुर की कृपा ऐसी हुई, नाम भगवान की ऐसी कृपा हुई कि अब वह वैश्या जब अपनी कुटिया से बाहर निकलती है तुलसी को जल देने के लिए, जो राह से निकलता है उसको देख लेता है, उसी के चित्त में हरि प्रकट हो जाते हैं, भजन करने की इच्छा प्रकट होने लगती है। ऐसी कृपा। ऐसी हरि कृपा हुई। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो, कबीरदास जी का पद है, जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो मोहे राम लागते मीठे, तो नव रस सठ रस रस अनरस है जाते सब सीठे। अभी ठाकुर जी मीठे लगे नहीं है, इसलिए छेना पोड़ा अच्छा लग रहा है, इसलिए गुलाब जामुन बढ़िया लग रहा है, इसलिए रसगुल्ला अच्छा लग रहा है, इसलिए दुनिया भर के व्यंजन बढ़िया लग रहे हैं, दुनिया भर की विषय अच्छे लग रहे हैं, दुनिया भर के लोगों की बातें अच्छी लग रही हैं। जिस दिन ये मीठे लग गए, बाकी सब अनरस लगेगा, किसी में रस है ही नहीं, ऐसी स्थिति हो जाएगी। कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा। हमारे ना व्यासपीठ पे बैठने के बाद ऐसा लगता है महाप्रभु जगन्नाथ जी गोद में उठा लेते हैं, कभी इधर उछालते हैं, कभी कबीरदास जी पे उछालते हैं, कभी मीराबाई पे ले जाते हैं, नचाते रहते हैं, हम कठपुतली बन जाते हैं, बस नृत्य करते रहते हैं इन्हीं भावों में। मीराबाई कह रहे हैं, मुझे वस्त्र से फर्क नहीं पड़ता, मुझे श्रृंगार से फर्क नहीं पड़ता, मुझे वो चाहिए क्या, जिन भेषा मेरो सावरो रीझ है, जिन भेषा ओ, जिन भेषा मेरो सावरो रीझ है, मैं सो ही भेष धरूंगी हो, मैं तो देखो एक बालक लैपटॉप लेके नाच रहा है, ये कथा सुनते सुनते यही काम कर रहे हो क्या हैं? भगवान करे तुमको बोनस मिल जाए इस बार। वाह भाई। जिन भेषा मेरो सावरो रीझ है, जिन भेषा सो ही भेष धरूंगी हो, मैं तो सो ही भेष धरूंगी, हाँ मैं तो सो ही भेष धरूंगी हो, मैं तो सो ही भेष धरूंगी। अरे हाँ मैं बैरागन होंगी, मैं
जगन्नाथ महाप्रभु की। बसत है प्राण हमारा, ओ प्राण हमारा वहाँ बसत है प्राण हमारा। ओ यहाँ तो खाली को, यहाँ तो खाली को, मात पिता परिवार सोई है, मात पिता हाँ, मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार ओ कहिए तिनका तो पढ़ाई में बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं थी, जिसकी वजह से परसेंटेज वही 60-65 के। ओ यातन की मैं करूं की गिरी, यातन की मैं ओ रसना नाम कहूंगी, रसना ओ के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हे प्रभु गिरधर नागर, प्रभु गिरधर नागर, हे प्रभु संग रहूंगी हो मैं तो साधा, हो मैं तो साधु संग करूंगी हो मैं तो साधु संग रहूंगी। अरे हाँ मैं बैरागन होंगी, जगन्नाथ। हमको सब बोलते हैं, बोले महाराज जी ये तो आप रोज ही गाया करो, लेकिन हम ये केवल जगन्नाथ जी के लिए नहीं, सारे ठाकुरों के लिए ऐसे ही बना रहे हैं। जैसे
राधा रमण राधा रमण कमल नैन कमल नैन वृंदावन वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले ओ तू न संभाले तो हमें कौन गाओ हे गोपीनाथ गोपीनाथ सरस नैन सरस नैन ओ बालेश्वर वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो हे भक्तन के काज प्रभु खीर चुरावे भक्तन के काज प्रभु खीर चुरावे हाँ भक्तन के काज हरि खीर चुरावे भक्तन के काज हरि खीर चुरावे हे भक्तन के काज हरि माखन खावे भक्तन के काज हरि माखन खावे ओ हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो तू न संभाले तो हमें गाओ हे गोपीनाथ 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 सरस नैन सरस नैन बालेश्वर वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हे जगन्नाथ चकानैन जगन्नाथ चकानैन नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो ओ मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले हाँ मेरी ये नैया है हरि तेरे हवाले ओ हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो मेरे प्रभु जगन्नाथ चकानैन हे जगन्नाथ चकानैन नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो जिन भेषा मेरो सांवरो रीझ मैं सो ही भेष धरूंगी हो मैं तो अरे हाँ मैं बैरागन होंगी मैं बैरागन आहूंगी मैं बैरागन हे बलभद्र सुभद्रा संग आप विराजे हो मंदिर के ऊपर नील चक्र विराजे हो मंदिर के ऊपर हे जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे ओ हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले ऊंचे स्वर में मेरे प्रभु जगन्नाथ। कैसा होगा अगर आपको एक ही एप्लीकेशन में YouTube के ट्रेंडिंग शॉर्ट्स के टेम्पलेट्स मिल जाएं? जी हाँ, बिना टाइम वेस्ट किए प्रीमियर मोबाइल एप्लीकेशन पे अपना चकानैन जगन्नाथ चकानैन नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो
नीलाचलवारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरे प्रभु मेरे प्रभु मेरे प्रभु, हम कहें मेरे प्रभु, पूरे सुर में गाओ जगन्नाथ। मेरे प्रभु मेरे प्रभु तेरे प्रभु, हम सबके प्रभु, जगत प्रभु चकाने हैं, जगन्नाथ चकाने हैं। नीलाचलवारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ मेरे जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ प्यारे जगन्नाथ, मेरे प्रभु जगन्नाथ प्यारे जगन्नाथ। जय जय जगन्नाथ मेरे जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ प्यारे जगन्नाथ। ओ नीलाचलवारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अरे तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे, तुम्हें छोड़ जाऊं किसके दुआरे, हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो तू न संभाले तो मेरे प्रभु मेरे प्रभु जगन्नाथ मेरे प्रभु जगन्नाथ 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 चकाने न चकाने, नीलाचलवारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले। श्री जगन्नाथ 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 रक्ष माम, महाबाहु 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 पाहि माम। बैठ जाओ।